आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, मैं भी इसी का समर्थन करता हूं। लेकिन आप मुझे सारे जने बताना कि लोहा ज्यादा कीमती है या चांदी ज्यादा कीमती है? अरे बोलो जरा। चांदी। अच्छा, सोना ज्यादा कीमती है या लोहा ज्यादा कीमती है? सोना। अब मुझे एक बात बताओ, उठाने का मौका मिले कहीं पड़ा हो तो सोना उठाएंगे या लोहा उठाएंगे? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं सब, इसलिए हम सोना उठाएंगे। आप कहोगे मकड़ी की तरह जाला फैला दिया, समझ में आ नहीं रहा है कुछ। सब आएगा समझ में, केवल भूमिका है। आप सुन लीजिए, हमें मौका मिलता है सोने और लोहे में फर्क करने का, तो हम लोहे को और सोने को अलग करके हम सोना स्वीकार करते हैं, क्योंकि सोना ज्यादा कीमती है। जिस दिन हमें यह पता चल जाए कि ये वस्तु कीमती है, ये कम कीमती है, तो हम कीमती वस्तु को ग्रहण करते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है या धन ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आप सबने क्या उत्तर दिया? विचार। अब मुझे एक बात बताना, जब आपको पता चल ही गया है विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये और बता दो लगे हाथ, सुबह से शाम तक हम जो काम करते हैं उसमें विचार इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं या धन इकट्ठा करने का? जोर से बोलो जरा। अच्छा, पता तो हमें सबको है महत्वपूर्ण है विचार, और इकट्ठा क्या कर रहे हैं बोलो? मैं ये मना नहीं करता कि धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसका कभी हमने विरोध नहीं किया। धन का, धन तो खूब होना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं वयम श्याम पते और इनाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो। कितने बड़े स्वामी हो, हमारे पास उड़ने के अपने यान होने चाहिए। हम तो इसकी कल्पना करते हैं, यजमान को आशीर्वाद वैसे देते हैं। शास्त्री जी बैठे, विवेक शास्त्री जी। लेकिन ये सारी चीजें कब प्राप्त होती हैं? इन सब का मूल क्या है? जो बात मैंने इतनी घुमा फिरा करके बोली, तो उसका निष्कर्ष एक ही है, दुनिया में जो समस्या है वो विचारों की वजह से है, और हम भी समस्या में इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि हमारे पास विचार कम है। जिस दिन विचार ज्यादा हो जाएंगे, समस्या हमसे दूर बोलो हो जाएगी। आपको बताऊं, मैं जब झगड़ा हो गया ना परिवार में, तो फैसला करने के लिए किसके बुलाते हो? गांव के सबसे ज्यादा धनपति आदमी को बुलाते हो या बलवान आदमी को बुलाते? इसकी बाजुओं में बड़ा ताकत है, बोले लड़ने नहीं देगा, दोनों को बैठा लेगा पकड़ के। फैसला कौन कर सकता है? धनवान कर सकता है, बलवान कर सकता है, या बुद्धिमान कर सकता है बोलो? और हम भी इसी को तो चयन करते हैं जो पंच बन के जाते हैं। या फैसला करने के लिए लोगों को किसको बुलाते हो? जिसके पास विचार ज्यादा होता है। ताकत शरीर की कम हो चलेगा, धन कम हो, गरीब आदमी हो तो भी चलेगा, लेकिन ठीक सटीक कहने वाला होना चाहिए और विचारवान होना चाहिए। इसका मतलब पता चला, वो जो झगड़े का निपटारा हुआ था वो पैसे से नहीं हुआ, विचार से हुआ। किससे हुआ बोलो जरा? और इतनी जो घुमा फिरा करके मैंने जलेबी की तरह सीधी सीधी आपको बात बताई, उसका निष्कर्ष यही है कि हम जो यहाँ बैठे हैं मंच लगा करके, यहाँ से आपको धन संपदा तो नहीं दी जाएगी, पर यहाँ से विचार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बोलो जरा? और वो विचार दिया जाएगा जो सारी समस्याओं का समाधान बनता है। मेरे साथ मिलकर के कुछ गुनगुना सकते हो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सुनने में भी लाभ है। सुनिए जरा। देसी 11 बजे तक बोलना है ना? ठीक है। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए, मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। आ जाए शुभ विचार तो, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए।
बालू की भीत सी है ये मन की दशाएं, बालू की भीत सी है ये मन की दशाएं, दीवार शुभ विचार की, दीवार शुभ विचार की जाने न दीजिए। आ जाए शुभ विचार तो, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। करे शोर दुर्विचार तो उन्हें अनसुना करो, करे शोर दुर्विचार तो उन्हें अनसुना करो। करने में शुभ कर्म के, करने में शुभ कर्म के बहाने न कीजिए। आ जाए शुभ विचार तो, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में दूषित विचार आने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। निश्चिंत शुद्ध मन से तू प्रियतम के गीत गा, निश्चिंत शुद्ध मन से तू प्रियतम के गीत गा। अश्लील गीत मन को, अश्लील गीत मन को गाने न दीजिए। आ जाए शुभ विचार तो, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। इसलिए भाई मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अगर समस्या